आजकल पता नहीं कैसा लग रहा है कि बिल्कुल ब्लॉगिंग भी करने का मन नहीं कर रहा है। कल भी हमने 1 या 2 ऐसे ही ब्लॉगिंग हमने अपलोड किया था और आज भी नहीं करने का मन कर रहा था सुबह से। फिर यहाँ पे पूजा कर रहे थे भगवान जी का, तो हमने कहा चलो यहीं से ही ब्लॉगिंग शूट कर लेते हैं, वरना सारा दिन तो काम ही नहीं रहता है। सुबह और दोपहर में ज़्यादा काम रहता है, रात का थोड़ा बहुत काम रहता है। वैसे 2 लोग में इतना काम नहीं होता, कहने को होता है, लेकिन हाँ, काम रहता है, चाहे 2 लोग हों या 4 लोग हैं। तो सबसे बड़ा टास्क ये होता है जब हम किचन में आते हैं, सोचना पड़ जाता है कि खाने में क्या बनाएं। कुछ भी नहीं समझ में आता है, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम रात में कभी नहीं सोच के रखते हैं कि हम कल ये बनाएंगे, और जिस दिन सोच लेते हैं उस दिन हमारे लिए बहुत आसान पड़ जाता है। तो सुबह ही हमने यहाँ पे बंदा गोभी, आलू, टमाटर वगैरह कट करके रख लिया था। तो हम बनाने वाले हैं बंदा गोभी, आलू की टमाटर एक तरफ ये छौंक दिया था। और धनिया पाउडर हम ज़रूर यूज़ करते हैं, इसमें हमने कोई गर्म मसाला, सब्जी मसाला नहीं यूज़ किया है। और धनिया पाउडर कोई हम बाहर का मार्केट का नहीं, जो सूखी धनिया आती है खड़ी, वो हम घर में खुद पीस के रखते हैं भर के, कि जब भी हम सब्जी में डालें तो ऐसे ही पाउडर डाल दें तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। और आ गए थे आटा मारने। आज थोड़ी सी हमको आलस लग रही थी, तो हम बैठ बैठ के सारा काम कर रहे थे आटा वगैरह की, जिससे हमें आसानी पड़ जाए। सबसे पहले हमने कहा था कि खाना बना लेंगे, फिर हम नाश्ता वगैरह बनाएंगे। यार नाश्ता वगैरह बनाओ, फिर जब ये होता है कि अरे हमें खाना भी बनाना है, तो थोड़ी सी आलस आ जाती है। तो इसी वजह से सबसे पहले हमने खाना बना लिया था, आलू बंदा की सब्जी बना लिया, रोटी पराठा बना के रख दिया था। फिर अपने लिए आ गए थे बनाना शेक। वैसे हम कभी कभी कॉफ़ी, शुगर, दूध, बनाना ये सब साथ में ले लेते हैं, लेकिन आज हमने कहा चलो बनाना शेक बना लेते हैं। और जो इशिका है उसको भी दे देते हैं, बहुत दिन हो गए थे, बेटी को भी नहीं दिया था। और छोटू भैया भी यहाँ पे उठ गए थे, नहा के आ गए थे, किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करा लेते हैं। और ये लोग देखो सो रहे हैं, बच्चे तो नहाए वाए नहीं है, लेकिन जो ये है ये दोबारा नहा के सो गए थे। हमने इनसे कहा था कि अब सुबह मत उठा करो, अगर दोबारा सो जाते हो फिर नाश्ता वगैरह बन जाता है, मेरा काम लेट हो जाता है, मुझे और भी काम रहता है घर में। तो जैसे ही आए थे कि चलो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वो लगा कि कल ही अभी हमने शाम को यहाँ पे कवर लगाया, इतना अच्छा, इतना प्यारा लग रहा था। और ये फटा मिला, ये काम वाली आंटी है ना, उन्हीं से फट गया होगा। तो उनके पास कॉल कर रहे थे, तो उनके हस्बैंड ने कॉल उठाया था, उनके पास फ़ोन है नहीं। फिर यहाँ पे नल भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। कल रात में सब कुछ ठीक था और आज सुबह उठे तो दिमाग ख़राब हो जाता ना, जब ये सारी चीज़ें देखो नुकसान हो जाता है। फिर यहाँ पे छोटू भैया नल वगैरह ठीक कर रहे थे, और जो बेटी है वो भी उठ गई थी, उसको बनाना सीख दिया, लेकिन वो थोड़ा सा पी और पी के भाग गई थी। और फिर हमने कहा चलो अब टाइम है, तो नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया है, रोटी पराठा नहीं, हलवा बना लेते हैं, और साथ में भगवान जी को भोग लग जाएगा। क्योंकि हम जिस दिन लहसुन प्याज या कुछ भी यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह या खाने वगैरह में, तो उस दिन हम हल्का फुल्का कुछ ऐसा बनाते हैं अलग के, जो भगवान जी को भोग लग जाए खाने की जगह पे। तो यहाँ पे हमने हलवा बना के भगवान जी को भोग लगा दिया था। चाय वगैरह बन के रेडी हो गई थी इन लोगों के नाश्ते।